वेलकम बैक एवरीवन। यूपीपीएससी पीसीएस सी सेट के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चरण कमल बंदो हरिराई इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक या रूपक? चरण कमल बंदो हरिराई इन पंक्तियों में जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें रूपक अलंकार इसलिए है क्योंकि चरणों की तुलना कमल से की गई है और यहाँ पर चरणों को कमल के समान बताकर उन्हें कमाल की एकरूपता दे दी गई है। कमल की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। यहाँ मन उपमेय, पीपर पात उपमान, सरिस वाचक शब्द और डोला साधारण धर्म है। देखिए, जब किसी वस्तु या वस्तु की तुलना जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म जो है वो असंगत है इनमें से? और यह प्रश्न यूपीपीएससी पीसीएस 2022 के सी सेट में पूछा गया था पिछली बार। ये तत्सम है, ये तद्भव है। चक्र का चक्का, पत्र का पर्ण, चैत्र का चैत, छत्र का छाता। चक्र का चक्का तद्भव होता है। पत्र एक तत्सम शब्द है, इसका पर्ण नहीं होता, पन्ना होगा। दूसरा गलत है, चैत्र का चैत होगा और छत्र का छाता सही है। तो आंसर क्या है? अशुद्ध कौन सा है इसमें? असंगत कौन सा है? बी असंगत है। ठीक है। पत्र जो कि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पत्ता होता है। ठीक है, पत्ता। और पर्ण का तद्भव रूप क्या होता है? पन्ना होता है, पन्ना या पान। बाकी तीनों करेक्ट है। चक्र का चक्का होगा, चैत्र का चैत होगा, छत्र का छाता या छतरी। और तत्सम तद्भव पूछ ले होते क्या है? तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कूप, ऊष्ट, पंचम आदि। पाँच का पंचम, ऊँट का ऊष्ट, कुआ का कूप। तद्भव, तद्भव यानी संस्कृत से हिंदी में आने वाले जिन शब्दों का रूप बदल गया हो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का आग, कार्य का काम और पंच का पाँच, पंचम। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं? किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं? स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस्सा, हमला, ये तीनों के तीनों विदेशज शब्द हैं। डी है इसका आंसर। किस्सा, स्कूल, हमला। तो किस्सा, स्कूल, हमला विकल्प के सभी शब्द जो हैं विदेशज शब्द हैं। विदेशज शब्द क्या क्या होते हैं? देखिए, विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो देश की भाषाओं से आए हुए, अन्य देश की भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इलाज, डॉक्टर, इरादा, चश्मा। किस्सा, हमला जो है वो अरबी भाषा के शब्द हैं और जो ऑप्शन में स्कूल है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और देशज शब्द की बात करें तो वे शब्द जो बोलचाल के आधार पर स्वयं निर्मित हो जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोटा, चिड़िया, जूता, कटोरा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? कपि, कोयल, पंडित, पवन। इनमें जो तद्भव शब्द है वो है कोयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो कोयल यहाँ पर तद्भव शब्द है। ऐसे शब्द जो समय के साथ संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। कोकिल शब्द में विकृत आने से कोयल शब्द बना, तो कोयल एक तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है। तो कोकिल तत्सम, वहीं कोयल हो गया तद्भव। अन्य विकल्प में कौन कौन थे? पंडित एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पांडे या पंडा। और पवन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पौन। कपि जो है एक तत्सम शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? बंदर।
या मरकट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। तत्सम तद्भव का असिद्ध युग्म कौन सा है इनमें? यह है तत्सम, यह है तद्भव। इक्षु का ईक, इक्षु का ईक तद्भव, अज्ञानी का अनजाना तद्भव, एला का इलायची, दधी का दूध तद्भव। दुग्ध का दूध होता है ना, दधी का तो दही हो जाना चाहिए, यानी असंगत कौन सा है? डी असंगत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दूध शब्द एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप दुग्ध होगा, यानी दुग्ध का तद्भव दूध और दधी का तद्भव दही। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। चुपड़ी और दो दो, आम के आम, गुठलियों के दाम, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, यानी डूबते को तिनके का सहारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति है, डूबते को तिनके का सहारा। लोकोक्ति डूबते को तिनके का सहारा, अर्थ क्या है इसका? विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। वाक्य प्रयोग यदि हम करें तो संकट के समय रमेश को मिली थोड़ी सी मदद के लिए डूबते को तिनके का सहारा थी। मदद, थोड़ी सी मदद उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा थी। अन्य ऑप्शंस में जो थे लोकोक्ति, उनका अर्थ अगर देखें हम तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कुछ समय के सुख के बाद दुख आता ही है। और आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना। चुपड़ी और दो दो, यानी अच्छी चीज और वो भी बहुलता में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। नेकी का बदी, यानी बद का नेक, दुश्चरित का निश्चरित, विस्तृत का संक्षिप्त, मधुर का कटु। विलोम मधुर का कटु सही है, विस्तृत रूप संक्षिप्त रूप ये भी सही है, और वध का नेक, नेकी वधी सही है। दुश्चरित का हो जाएगा सच्चरित, ये गलत है यहाँ पर, यानी बी यहाँ पर अनुचित है। तो दुश्चरित का विलोम होगा सच्चरित, ना कि निश्चरित। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? कौन सा वाक्य है वो? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसने भी खाया है सराहा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा या मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, डी में ही अशुद्धि है सर्वनाम संबंधी। तो देखिए, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, शुद्ध रूप क्या बनेगा? मुझे कुछ भी याद नहीं। ठीक है, शुद्ध ये बनेगा मुझे कुछ भी याद नहीं। यहाँ पर जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। जीव का रचना, वाचा वाणी, अहंकार का दंभ, दर्प मद, किरण का रश्मि, मयूख प्रभा, कौवे का प्रियक, मधुदूत अतिसौरभ। देखिए, कौवे का तो काक होता है पर्यायवाची, अतिसौरभ तो ये आम का होता है ना, मधुदूत अतिसौरभ ये आम के पर्यायवाची हैं, तो डी वाला गलत है यहाँ पर। तो पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं वैसे? एक ही अर्थ का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, अतः इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पक्षी हो गया, विहग हो गया, खग हो गया, द्विज, ये सब पक्षी के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो कौवे के पर्यायवाची कौन से? काक, वायस, पिशुन, और आम के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, अतिसौरभ बड़ा पूछते हैं इसको, मधुदूत, आम्र, रसाल और सहकर, याद रखिएगा। इंग्लिश के भी 10 से 12 प्रश्न आते हैं यूपीपीएससी सी सेट में, तो कुछ इंग्लिश के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, डायरेक्शंस हैं इस क्वेश्चन के लिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच एंड द मार्क करेक्ट ऑप्शन अमंग द चॉइस गिवन। तो क्वेश्चंस है, आई सेड टू हिम योर ब्रदर इज ए ब्रेव बॉय। स्कूल में अगर पढ़ा हुआ आपने तो ठीक है, आई सेड टू हिम योर ब्रदर इज ए ब्रेव बॉय, तो सेड टू योर ब्रदर इज ए ब्रेव बॉय, तो इंक्वायर्ड तो हो नहीं रहा है।
ठीक है, मतलब पूछताछ तो कुछ हो नहीं रही है, तो इसको तो सबसे पहले हटा दीजिए। आस्क्ड, सेड टू का तो टोल्ड होगा, ठीक है। आई टोल्ड हिम, आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट, ठीक है। योर ब्रदर का यू ब्रदर तो होगा नहीं, हिज ही होगा, ठीक है। योर ब्रदर इज़ ए ब्रेव बॉय, तो हिज इज़ का बाज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। योर का हिज, सेड टू का टोल्ड, आई टोल्ड हिम दैट योर ब्रदर, हिज ब्रदर इज ए ब्रेव बॉय, वाज ए ब्रेव बॉय, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये इसका रूल है, किस तरह से चेंज हुआ इसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। आई का ही हो जाएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, ठीक है। योर का हिज हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। री राइट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, और सेंटेंस है मयंक सैड आई विल गो टू माई सिस्टर्स हाउस टुडे, ठीक है। मयंक सैड आई विल गो टू माई सिस्टर्स हाउस टुडे, तो टुडे का क्या होगा? टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है, दैट डे दैट डे दैट डे दैट डे, सभी में दैट डे है, ठीक है। मयंक सेड दैट, मयंक सेड दैट, मयंक सेड दैट, मयंक सेड दैट, मयंक सेड दैट। आई का ही सभी में है। विल चेंज होगा किस में? विल चेंज होगा वुड में, ठीक है। तो वेंट को हटा दीजिए, हैज़ टू गो टू हटा दीजिए, गोज टू हटा दीजिए, तो विल का हो जाएगा वुड गो टू हिज सिस्टर हाउस दैट डे, ठीक है। तो टुडे का दैट डे, मयंक सेड दैट, आई का ही, ठीक है। ही विल, तो ही वुड गो टू माई सिस्टर यानी हिज सिस्टर, तो करेक्ट हो जाएगा मयंक सेड दैट ही वुड गो टू हिज सिस्टर्स हाउस टुडे का दैट डे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ये प्रोसेस है, ठीक है। विल का हो जाएगा वुड, ठीक है। आई और माई चेंज होगा ही और हिज के अकॉर्डिंग, टुडे का दैट डे हो जाएगा। फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा? मयंक सेड दैट ही वुड गो टू हिज सिस्टर्स हाउस टुडे का दैट डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए इंस्ट्रक्शन है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही सेड टू हिज सिस्टर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तो यहाँ जो यू चेंज होगा वो सिस्टर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी यू जो हो जाएगा वो हर हो जाएगा, तो हर 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 ऊपर के 3 में, हिम नहीं होगा, मेल के लिए होता है, तो डी को हटा दीजिए सबसे पहले, ठीक है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तो आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वाज, ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हर। सेड टू का होगा टोल्ड, ठीक है। सेड हिज, सेड टू का टोल्ड, यानी बी है आंसर या सी है आंसर? ही टोल्ड हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट आएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, तो आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वाज, ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हर, ठीक है। यू का हर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हर, ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा, और सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, और आई जो है वो चेंज होगा ही में, और यू जो है वो सिस्टर के अकॉर्डिंग हर में चेंज हो जाएगा, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लैकाडेसिकल। लैकाडेसिकल का अर्थ होता है भावुक, इमोशनल, सेंटिमेंटल, स्लॉबरी, ठीक है। लैकाडेसिकल, LACKA, 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 3 में कॉमन है। कल, CAL आना चाहिए लास्ट में, CLE नहीं होगा। लैकाडेसिकल नहीं होता है, लैकाडेसिकल, ठीक है। यहाँ ए की त्रुटि है, डी यहाँ करेक्ट है,
लैकडेसिकल, LACKADAISICAL, लैकडेसिकल। तो लैकडेसिकल भावुक, सेंटिमेंटल, इमोशनल, स्लोबरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द गिवन क्वेश्चन 4 words are given out of which only one word is correctly spelled. Find the correctly spelled word. तो कौन सा करेक्ट है इसमें? कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस, कौन 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 कौन, एस सिंगल आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हटा दीजिए, कॉन्सेंट, डबल एस यहाँ भी गलत है, सिंगल एस आएगा दोनों टाइप में, CONSENSUS, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका, कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का अर्थ क्या होता है? सर्वसम्मति, ठीक है, कॉन्सेंसस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसमें हमने प्रैक्टिस की हिंदी की। हिंदी के 18 से 20 प्रश्न आते हैं UPPSC PCS के सी सेट में, और 10 से 12 प्रश्न जो है इंग्लिश ग्रामर के आते हैं। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा, ठीक है। सी सेट को खुद से ही पढ़ते रहिए। 130 की माइनस मार्किंग है, 100 में से जो है 33 क्वेश्चन करेक्ट करने होते हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग।